रीवा में सड़क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों की दुर्दशा देख अब मासूम बच्चों ने एक्टर सोनू सूद के जरिए प्रदेश के मुखिया से गुहार लगाई। हम बात कर रहे हैं गोड़ स्थित पुड़िया गांव की, जहां मासूम बच्चे कीचड़ से भरे खस्ताहाल सड़क में खड़े होकर मुख्यमंत्री को एक सड़क निर्माण कराए जाने को लेकर संदेश दे रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के एक स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने एक्टर सोनू सूद को मामा कहा और उनकी मदद करने की गुहार लगाई। बच्चों ने सोनू सूद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके गांव में सड़क बनाने के लिए कहा। स्कूल की छोटी छात्रा का कहना है कि गांव की सड़क के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन सड़क अब तक नहीं बनी। ये सर आज सोनू सूद जी ने मेरे व्हाट्सएप में डाला है वीडियो, आज ही मेरी जानकारी में आया है। अभी मैं जब डीपीसी था तो मैं गया भी था, उस रोड को मैंने देखी है। तो चूँकि वो उसमें बजट ज़्यादा लगेगा सर, कम खर्चा लगा के डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ शासकीय भूमि नहीं है, प्राइवेट है। तो टेम्परेरी बनाया था, बरसात में अभी नहर के किनारे से जाते थे बच्चे, तो किसी ने जेसीबी से उसको भी खोद डाला है, उसमें पानी भर जाता है। बच्चों को गार्जियन इस समय तो पगडंडी से लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल बना था तभी ये रास्ते का भी निराकरण होना चाहिए था कि रास्ता पहले बने तब जाकर स्कूल की बनना चाहिए था। इधर थोड़ा चूक हुई है। में बहने का डर भी रहता है। प्रधानमंत्री जी को उसके ऑफिस में लिखा गया है, शिवराज मामा जी को भी, लेकिन रोड नहीं बनाई जा रही है। कृपा सोनू सूद मामा जी आप बोल दें ताकि हम बच्चे स्कूल तक ठीक से जा सकें। कि मेरे प्यारे सोनू सूद मामा जी। ये जो ट्वीट आया है और जो बच्चों ने जो ट्वीट किया है, इस रोड के विषय में मुझे पूरी जानकारी है और मैंने पिछले साल पिछली बरसात के पूर्व इसमें तकरीबन विधायक से तकरीबन 50,000 रुपये का काम करवाया था। लेकिन उस रोड पर उधर खदानें, ये पत्थर की कई खदानें हैं और बहुत से हैवी ट्रक चलते हैं हमेशा लगातार, इसलिए वो रोड बार बार खराब हो जाती है। मैंने इसको परमानेंट ये बने इसके लिए प्रयत्न किया है और प्रधानमंत्री रोड के रीवा कार्यालय से मैंने बात की, उनको पत्र लिखकर वहाँ एक बिलाहा में प्रधानमंत्री रोड बन रही है, उसको 2 किलोमीटर और आगे तक बढ़ाकर इस रोड को प्रधानमंत्री रोड में जोड़ने के लिए पत्र लिखा है और उनसे बात की है। बच्चों का मदद मांगते हुए एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई स्कूली बच्चे मिट्टी की सड़क पर खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसमें एक छोटी छात्रा पत्र पढ़ रही है। बच्ची कहती है 100 से ज्यादा बच्चे पास के गांव खारा में जाते हैं, पर मेरे गांव में खारा जाने के लिए जो सड़क है वो मिट्टी की बनी हुई है, उसमें घुटने तक दलदल है और एक नदी भी है। सागर में हिंदू मुस्लिम एकता की जीती जागती मिसाल देखने को मिली है, जहां एक हिंदू मित्र अपने मुस्लिम मित्र का पितृपक्ष में तर्पण कर रहा है। दोस्ती भी एक धर्म है और इस धर्म को दोस्त की मौत के बाद भी दोस्त निभा रहा है। ऐसी ही एकता की मिसाल सागर के सुर्खी के चतुर्भटा गांव में देखने को मिली है। देखिए रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के कई किस्से सुने और देखे होंगे, लेकिन सागर के सुर्खी के पास चतुर्भटा गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है, जहां एक हिंदू मित्र अपने मुस्लिम मित्र का पितृपक्ष में तर्पण कर रहा है। चतुर्भटा गांव के निवासी रामनरेश दुबे के मित्र सैयद वाहिद अली की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रामनरेश दुबे और वाहिद अली दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वाहिद अली की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद रामनरेश दुबे का बचपन का साथ छूट गया, जिसके बाद अब रामनरेश दुबे अपने परिजनों के साथ अपने मित्र का हिंदू रीति रिवाज से पितृपक्ष में तर्पण कर रहे हैं। रामनरेश दुबे ने पितृपक्ष में 7 दिन का भागवत मूल पाठ कराया और चौथे दिन अपने मित्र का हिंदू रीति रिवाज से तर्पण किया। भाई हमारे हिंदू धर्म में तो हिंदू परिवार की
तर्पण होता ही है, मगर वो हमारे बालकाल से मित्र थे, इसलिए हमने उसको अपने भगवान से विनय करी कि आप हमारे उससे आपका भी उद्धार हो गए। तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? मृत्यु एक्सीडेंट से हुई ग्वालियर के यहाँ। हमारे अच्छे मित्र थे बालकाल के, और उनके सारे कार्य में। कहाँ के रहने वाले थे वो? वो जन्मभूमि तो उनकी राहतगढ़ की है, बाकर गोपालगंज सागर में वो वकालत करते थे। तर्पण कराने वाले पंडित अवधेश दुबे ने बताया कि जब हम तर्पण करते हैं तो ऐसा वर्णन आता है कि अपने परिवारजनों के साथ मित्र और गुरु का तर्पण करना चाहिए। तो आज राम नरेश दुबे ने अपने मित्र के लिए तर्पण किया है। नरेश भैया के यहाँ पर पितरों के निमित्त से मूल पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नित्य तर्पण किया जाता है। जो तृतीय तिथि जो कल निकल गई थी, उसमें इनके पत्नी के निमित्त से पिंडदान किया गया। इसके बाद में जब हम लोग तर्पण करते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, यानी 4 पीढ़ियों के और अपने ससुराल पक्ष के, इसके बाद में अपने मित्र के लिए और अपने गुरु के लिए। तो आज हमारे जो मुख्य यजमान हैं नरेश भैया, इनके अपने मित्र थे सैयद बाहर, उनके लिए सैयद बाहर अली के लिए भी इन्होंने आज तर्पण किया और उनसे अपने पूर्वजों से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा जहाँ भी है तो हम अपने तिलांजलि उनके लिए समर्पित करते हैं, और विष्णु भगवान को साक्षात मान करके हम अपना पिंडदान का कार्य, तर्पण का कार्य भगवान नारायण के समक्ष अपने पूर्वजों के निमित्त साप्ताहिक ज्ञान किया जा रहा है। वाहिद अली के लिए राम नरेश दुबे का लगाव बताता है कि वो ना केवल वाहिद के बचपन के मित्र हैं, बल्कि एक जिंदा दिल इंसान भी हैं, जो इंसानियत का भी जीता जागता उदाहरण है। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। सरकारी सिस्टम इस कदर करप्ट हो जाए कि लोगों को अपनी बात रखने के लिए मीलों का सफर पैदल चलकर तय करना पड़े। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में राशन माफियाओं के कहर का असर देखने को मिला है। जिले के तेराही गांव के सैकड़ों आदिवासी 80 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर राशन मांगने कलेक्टर के पास पहुंचे। इन लोगों को कलेक्टर के पास पहुंचने में 3 दिन लगे हैं। लोगों ने बताया कि पिछले 3 महीने से उन्हें राशन नहीं मिला है। लोगों का कहना है कि राशन वाला 3 महीने से यही बोल रहा है कि राशन नहीं आया है। जब लोगों का सब्र जवाब दे गया तो वो पैदल ही चलकर कलेक्टर से अपनी फरियाद सुनाने पहुंच गए। तेरह तो यहाँ क्यों आए थे? यहाँ कंट्रोल की शिकायत में आए थे। कंट्रोल की शिकायत में? क्या हुआ? कंट्रोल पे क्या नहीं मिल रहा? राशन नहीं मिल रहा 3 महीने से। हैं? राशन नहीं मिल रहा 3 महीने से। तो गए कंट्रोल पे तो मांगने? गए हम। क्या बोला? बोले हमारे पास आया नहीं है, कहाँ से दे दी? नहीं आया नहीं है कि कम अनाज दे रातों में लगा रहा है? 3 किलो बता रहा है, 3 किलो आया है। हाँ 3 किलो आप ले लो, हम क्यों ले सर? तो अभी खाने पीने की क्या स्थिति तुम लोगों की? अरे सर अब वो तो गुजर बसर चल रही है जैसे तैसे। तो पंचायत में कोई काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ कुछ काम नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। तुम कहाँ से आए? ट्रक से आए, ट्रैक्टर से आए? पैदल आए, मानो थोड़े चल गए बस्ती बस्ती। पैदल आए हो? तो कितने किलोमीटर, कितने कोस है वो गाँव जहाँ सीधी है तुम्हारा? 70-80 किलोमीटर है। तुम कब से चले जाओ? कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए सर। लेने को गए तो गले पे बोले 3 किलो ले जाओ, मेरे पास नहीं आओ गलो। अब तुम्हारे पास गलो नहीं आओ, जो बोलो हम जगह के थे के तो जिम्मेदार की वोट ले, ओके हम पहाड़ की वोट ले। अब बोलो तुम्हें कह दो कि तालाब में मार जाओ, हम तो बच्चे नहीं लेके तालाब में। कितना गल्ला मिलता था वो? 3 किलो बोल? 35 किलो का 3 किलो बोल? 3 किलो। कब से नहीं मिला आपको? 3 महीना हो चुके। बिल्कुल भी नहीं मिला राशन पानी आपको? नींद ना दे आता से। ये वही कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है जिसे कृषि के क्षेत्र में कई बार सम्मान मिल चुका है। बावजूद इसके लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। गरीबों का राशन डकारा जा रहा है। वहीं जब मामले में जिम्मेदारों से बात की गई तो सदा की तरह रटारटाया जवाब कि जांच की जाएगी। जी अभी जन सुनवाई में इनका एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उस आवेदन की हम संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खनिया थाना से जांच करवा लेंगे। उसके बाद जो भी उसमें तथ्य आते हैं हम आपको अवगत कराएंगे। एसी कमरे में बैठने वाले अधिकारी और नेताओं को कोई कैसे समझाए कि गरीबी क्या होती है, गरीबी का अभिशाप क्या होता है। उन्हें कैसे बताएं कि पेट की भूख से बड़ी कोई भूख नहीं होती। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18 शिवपुरी।
कोरबा में एक कुत्ते को कैद करने का बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। लोगों ने जब मामले की जानकारी RCRS की टीम को दी, जिसके बाद कुत्ते का रेस्क्यू किया गया। देखिए रिपोर्ट। कोरबा के बालको इलाके स्थित सेक्टर 4 में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। दरअसल RCRS की टीम के अध्यक्ष अविनाश यादव को बालको से डॉक्टर केसकर द्वारा कॉल कर डॉग के रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। सुबह जब अविनाश यादव अपनी टीम के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे तो सीन देखकर वो भी हैरान रह गए। यहाँ पर कुत्ते को किसी ने पिछले 8 दिनों से एक स्टोर रूम में बंधक बनाकर रखा था। मौके पर स्थित लोगों ने बताया कि वो डरे हुए थे कि कहीं कुत्ता पागल ना हो या फिर कुत्ते को निकाले जाने पर किसी तरह का खतरा ना हो, इसीलिए उन्होंने ऐसे समय में RCRS को बुलाया। मौके पर पहुंची टीम ने बड़ी सावधानी के साथ स्टोर रूम का ताला तोड़कर कुत्ते को पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकाला। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं RCRS की टीम ने लोगों को समझाइश दी कि इस तरह की हरकत किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचा सकती है, लिहाजा इस तरह कोई भी ना करे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खबरें जरा हटके में। शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने और समाज में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए समाज के कुछ अनमोल और निस्वार्थ भाव रखने वाले शिक्षक आज भी साक्षरता का जीता जागता उदाहरण बने हुए हैं। उन्हीं में से एक है जबलपुर के पराग दीवान। कहने को ये एक शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक समाज के सिर्फ उस तबके के लिए नहीं है जो स्कूल या कोचिंग क्लासेस में मोटी फीस चुकाने वाले छात्रों को ही शिक्षा दे, बल्कि दिन के 24 घंटों में इनका एक बड़ा समय कुछ खास बच्चों के लिए भी होता है। कौन है ये खास बच्चे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सबसे लंबी नदी गंगा नदी जी है और इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। इनसे मिलिए पराग दीवान, इन दिनों जिनका ठिकाना नर्मदा नदी का ग्वारी घाट है। जबलपुर के पराग दीवान कोरोना संकट में मानो मां नर्मदा के तट पर बस से गए हों। नर्मदा तट पर रहने वाले गरीब और बेसहारा लोगों को ही पराग ने अपना परिवार बना लिया। शिक्षक पराग दीवान यहाँ रहने वाले करीब 100 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी कई सालों से अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। कड़ी मेहनत और निस्वार्थ भाव से इन गरीब बच्चों को गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान का ऐसा पाठ पढ़ाया कि अब बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को भी ये मात दे सकते हैं। गणित के सवालों से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इन्हीं बच्चों में शामिल 14 साल का एक बालक गणित के कठिन से कठिन सवाल का जवाब पलक झपकते दे देता है। हैरानी की बात यह कि पुनीत वर्मा नाम के इस बालक ने न तो आज तक स्कूल की दहलीज पर कदम रखा और न ही किसी परीक्षा में शामिल हुआ। हाल ही में रिलीज हुई शकुंतला देवी नाम की फिल्म में ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से चर्चित शकुंतला देवी की शख्सियत को बेहद बारीकी से दिखाया गया है। पुनीत इन दिनों जबलपुर के एक शिक्षक पराग दीवान के मार्गदर्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। 996 का क्यूब का मतलब 996 गुणे 996 गुणे 996। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये 996 1000 से कितना कम है 4, तो 4 हमें साथ में रखेंगे, 996 साथ में रखेंगे, 4 का डबल करेंगे 8 और 996 में से घटा देंगे, बचेगा 988। अब हम ये देखेंगे ये 996 1000 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 नहीं लिखेंगे, एक घटा के लिखेंगे 047। अब हम ये देखेंगे ये 996 1000 से कितना कम है 4, तो 4 का क्यूब करेंगे 64 और ये 64 1000 में से घटा देंगे। सबसे पहले 1000 में से 60 घटाएंगे, बचेगा 940, 940 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 936। उत्तर है 9880479336। पराग दीवान की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बाद अगर वो सबसे ज्यादा किसी के करीब है तो वो है माँ नर्मदा। पराग उन्हें ही अपनी माँ मानते हैं और ग्वारी घाट किनारे रहने वाले इन गरीबों को अपना परिवार। समाज के हर तबके तक साक्षरता की अलख जगाने वाले पराग वाकई तहे दिल से तारीफ के हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। छत्तीसगढ़ सरकार में बस्तर के आदिवासी मंत्री हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बाइक पर सवार होकर अपने जानने वालों से मिलने जा रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा का एक बार फिर देसी अंदाज देखने को मिला है। कवासी लखमा बाइक पर सवार होकर अपने परिचित से मिलने के लिए पहुंचे थे।
प्रदेश के सबसे सरल व देसी अंदाज से पहचाने जाने वाले मंत्री कवासी लखमा सुकमा जिले के दौरे पर हैं। लखमा बाइक पर सवार होकर अपने परिचित से मिलने के लिए जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पहुंच गए, जिसके बाद वो अपने खेत पहुंचे, जहां उन्होंने खेत में घूमकर फसलों का मुआयना किया और खेतों में अच्छी फसलों पर खुशी भी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि अनावश्यक बाहर ना घूमें और सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाकर बाहर निकलें। इस दौरान उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। पुस्तकों और पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक महिला ने अनोखी पहल की है। इस पहल को नाम दिया गया है सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी। इस नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये एक पुस्तकालय है, लेकिन ये पुस्तकालय क्यों है अनोखा, ये इस रिपोर्ट से जानिए। समाज को अगर शिक्षित और जागरूक करना है तो पुस्तकालय इसका सबसे सही और आसान माध्यम है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 19 किलोमीटर दूर निर्जुली में नगुरांग मीना नाम की महिला ने कुछ ऐसी ही कोशिश की है। मीना ने अपनी सोसाइटी के बाहर एक सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी तैयार की। इसमें हर आयु वर्ग के लिए बहुत सारी किताबें रखी गई हैं। कि ये आइडिया जो है, इट कैन हेल्प मोटिवेट रीडर्स इन आवर सोसाइटी। इस पुस्तकालय के पीछे मीना का मकसद लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ाना और जरूरत की किताबों को हर एक के लिए उपलब्ध कराना है। यहाँ आपको रिलेटिविटी, द अल्केमिस्ट, मालगुडी डेज, डार्विन की उत्पत्ति समेत ज्ञान विज्ञान की कई किताबें मिल जाएंगी। बस पुस्तकालय आइए, मन माफिक किताब पढ़िए और पढ़ने के बाद बुक शेल्फ में खुद रखिए। इसलिए इस पुस्तकालय को सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी नाम दिया गया है। इंस्पायर्ड फ्रॉम मिजोरम स्ट्रीट लाइब्रेरी। वन डे क्या हुआ कि मैंने फेसबुक खोला तो देखा कि पीपल आर रीडिंग ऑन द स्ट्रीट, सिटिंग ऑन द मोटरसाइकिल, पासिंग थ्रू। कोई रीड कर रहा है तो कोई डोनेट कर रहा है। सो आई वाज रियली अमेज्ड कि ऐसा भी हो सकता है। सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी बनाने में मीना को उनके दोस्त दिव्यांग होसाई ने मदद की। अब मीना के प्रयास को काफी सराहा जा रहा है और कई लोग पुस्तकालय के विस्तार में मदद के लिए आगे आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।